बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और बिना कुछ के तो किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक तो वो पत्थर भी किसी के लिए भगवान नहीं होता। सो हेलो गाइस, आई एम प्रतीक अग्रवाल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम CMSG कोलकाता। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए केमिस्ट्री कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूं जिसको अगर आप करते हो तो आप नीट में एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आप मान लो कि अगर आप इन सब टॉपिक्स को करते हो तो आप एक 100 से 110 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ये ज्यादा नहीं, आपका नीट का सिलेबस आप सबको पता है कि लगभग 30 चैप्टर के आसपास आपके केमिस्ट्री में है। और मैं बस आपको यहाँ पे ऐसे 10 चैप्टर बताऊंगा जिसको अगर आप कर लेते हो तो आप 100 नंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो चलो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको श्योर शॉर्ट कवर करने ही चाहिए। अगर आप 100 नंबर या 110 120 तक इतना टारगेट तो कर रहे हो एटलीस्ट, अगर आपका प्रिपरेशन यहाँ पे काफी अच्छा नहीं है तो ये सब टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट एंड द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको केमिस्ट्री की तरफ से होगा वो है आपका पीरियोडिक टेबल। मतलब एक काफी ज्यादा इजी चैप्टर और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर करते हो तो ही आपका बाकी चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री में उसका बेस बन पाएगा। बहुत इजी चैप्टर और सिंपल सा है। इसमें आपके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप इजीली कर सकते हो। आप एनसीईआरटी की आपको रीडिंग करनी है और काफी इजीली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, चैप्टर में आपको जो ट्रेंड्स होते हैं, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपके जो होता है आपका मेटल एक्टिविटी, नॉन मेटल एक्टिविटी, ये सब जो है, और आपका रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, इन सब आपको जो है ट्रेंड्स देखने हैं। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर 19 से आपका क्वेश्चन आता है हर साल। और जो आपको एक्सेप्शन है उन सब आपको मेनली फोकस करना है। कि जो क्वेश्चन आते हैं आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मेनली एक्सेप्शन रिलेटेड ही आएगा। आपको एक्सेप्शन स्किप नहीं करना है इसमें। सो नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये आप सभी को पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आपके कंफर्म आपके आते हैं। इस सब बार भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका आएगा 2023 के क्वेश्चन नीट के पेपर में आपको। तो और आपको ये चैप्टर तो करना ही करना है, क्योंकि ये वाला चैप्टर भी आपका जो बहुत सारे जो आपके केमिस्ट्री चैप्टर है उसका बहुत बड़ा बेसिक्स बनाता है। इसमें भी आपको जो आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका है हाइब्रिडाइजेशन वाला चीज हो गया, वो आपका इंपॉर्टेंट है आपका। और आपका जो इस चैप्टर में आपके जो डाइपोल मोमेंट्स हो गए और भी बहुत सारे जो इसमें आपके ट्रेंड्स है वो सब आपको देखने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, और कहीं कहीं जो आपका एक्सेप्शन वाला केस आता है वो सब आपको देखना क्या क्या होता है। तो वो सब आप देख लेना। 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। तो अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर। सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 चैप्टर इसमें फॉर्मूला है, बस वो आपको याद करना है। और आपका जो डिफेक्ट्स वाला पार्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट, इसे आपको देखना है। फॉर्मुला रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हो। और आपका जो भी अदर टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सब आपको देखने हैं। आपके इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आपके आएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप देख लेना कैसे क्या करना है आपको इस चैप्टर में। एनसीईआरटी की रीडिंग मान लेना, आपका लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर मत करना गाइस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री, वापस आपका है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसमें आपका जनरली क्या होता है, आपका रेडिएटरमाइनेशन वाला जो पार्ट होता है वो सब पूछते हैं आपको। और आपका इन सब रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन आपके हर साल आता है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बहुत लोगों को इस चैप्टर से डर लगता है पर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कुछ ही फॉर्मुले से वही आपको याद करना, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करने, आपका आंसर आ जाता है। तो ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में देखने को, आप बस देख लेना। फॉर्मुला जो है उसको एक तरह आप लिख सकते हो तो लिख लेना, बस वही सब फॉर्मुला के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जीओसी आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप चाहो तो एनसीईआरटी से रीडिंग कर सकते हो, या तो फिर अगर आपके कोई कोचिंग के नोट्स हैं या फिर आप कहीं से लेक्चर बनाए हो तो आप उससे रिफर कर सकते हो। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने जाओगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपके बहुत ही समराइज्ड वे में स्मूथ दिया हुआ है, तो आपको शायद थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। अगर आप चाहो तो आपके कोई भी नोट्स है तो उसमें आप रेफर कर सकते हो, उससे आपका एक बहुत अच्छा सा ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये जीओसी वाला चैप्टर क्लियर कर लेते हो तो आपका जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके फर्दर जो चैप्टर है, आपका जो रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। सो आप इस चैप्टर को करके जाना, क्योंकि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आपके आते हैं। इससे आपका जो भी इफेक्ट जो है, आपका जो इफेक्ट आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब आप देख लेना क्या क्या है। और लास्ट में जो आपके कुछ टेस्ट दिए हुए जो आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, वो भी आप देख लेना। उससे भी आपका लगभग एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। सो आप देख लेना क्या क्या है आपका एनसीईआरटी में, वो आप देख सकते हो टेस्ट वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट, तो आपको वहीं से कवर हो जाएगा। और आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है सब जो भी इफेक्ट वाला पार्ट वो भी आप एनसीईआरटी से देख लेना क्या क्या है। तो इससे आपका जीओसी कवर हो जाएगा। और आप इसको कवर करते हो तो आपका बाकी जो ऑर्गेनिक चैप्टर है उसका अच्छा एक आपका बेस बन जाएगा। सो इस चैप्टर को आप करना, 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, जो नेक्स्ट जो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। क्लास 12 का पार्ट है और काफी इजी चैप्टर ये। इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है आपका। आपको इसमें क्या होता है कि आपको पूछ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट से सब क्या है वो सब के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफी ज्यादा इसका प्रेडिक्टिव क्वेश्चन, आपको पता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आपको कलर पूछ लेगा, इसका कंपाउंड कलर होगा नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा, ये सब आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे आप इस चैप्टर के आते हैं। तो आप देख लेना क्या क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये सब हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब भी आपको देखना है।
तो ये सब आप देख के जाना कि क्या क्या है इस चैप्टर में। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सा चैप्टर है, आपको देख के चला जाना। एनसीईआरटी है, इसका सफिशिएंटली करना, और कुछ ज्यादा कुछ है चैप्टर में। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपको, इजी चैप्टर है, करके चले जाना, आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनिक से, आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। इससे भी आपके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसके लिए आपको कुछ और रेफर नहीं करना, आपको बस एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। उसमें जितने भी रिएक्शन है उन सबको आपको एक जगह पे नोट डाउन करना। और नेम रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन वो खास करके इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन से आपका बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन वाला पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आपको हर साल एक आपको देखने मिल जाता है, तो वो वाला पार्ट आप स्किप बिल्कुल मत करना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए, लगभग 2 क्वेश्चन आ जाता है हर साल, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक में अगर एक और आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना। उसमें आपका जो होता है कि कभी कभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ था, उसको रेफर कर सकते हो, डेट वुड बी इनफ आई थिंक। तो उसमें भी आपका जो भी नेम रिएक्शन है वो सब आप देख लेना, तो वो आपका काफी ज्यादा हेल्प कर देगा। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक का पार्ट, मैंने आपको बता दिया। आपका ऑर्गेनिक का क्या इंपॉर्टेंट आपका जीओसी है, और आपके जो अभी मैंने 2 चैप्टर बताए इंपॉर्टेंट है आपके, तो इससे आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट कवर हो जाएगा, जो मेन आपके टॉपिक्स है। सो योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज पी ब्लॉक चैप्टर। तो पी ब्लॉक चैप्टर में देखो बहुत सारे आपके ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिसको दिक्कत होता होगा, क्योंकि पी ब्लॉक चैप्टर ऐसा है कि काफी बड़ा चैप्टर है ये, और इसको याद करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। मुझे भी डिफिकल्टी आई थी चैप्टर को याद करने में, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने याद किया था। तो इसमें आपके बहुत सारे रिएक्शंस है, तो क्या कर सकते हो कि आप रिएक्शन जो भी है उन सबको कोई एक पेज में ऐसे लिख लो, तो आप उसको डेली देखना, तो आपको याद हो जाएगा। और अब इस पूरे के पूरे यूनिट को याद करना है, क्या करना है, आप चाहे तो हर दिन या फिर हर 2 दिन आप एक ग्रुप को उठाओ और उनका जितना भी उसमें इन्फॉर्मेशन दिया उन सबको याद करने का ट्राई करो। उससे क्या होगा कि आपका लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जनरली इसमें आप देखोगे कि इस चैप्टर से आपका मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्या होता है कि आपका एसिड रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं जितने वो सब आते हैं, आपके नोबल कैसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हर साल आपके आते हैं। तो इस बार भी आप सोच सकते हो कि 3 क्वेश्चन आपका इस बार भी आ जाए, 3-4 क्वेश्चन, तो चैप्टर को आप करके जाना, दैट वुड बी गुड फॉर यू। सो अब यहाँ पे मैं लास्ट आपको बोलना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। तो इक्विलिब्रियम तो अब मैं जानता हूँ कि अब ये चैप्टर का नाम सुन के आप में से बहुत वैसे डर गए होंगे, इक्विलिब्रियम भैया काफी मुश्किल चैप्टर है। बट मुश्किल चैप्टर है, बट इस चैप्टर का वेटेज भी काफी है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब इसमें आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये चैप्टर, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है और आयनिक इक्विलिब्रियम है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आपका ये इजी वाला पार्ट भी है। इसमें से आप मान लो कि 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आप इसमें इजीली कर लो। आयनिक वाला जो पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट वो पड़ जाता है, तो उसमें क्या करना है, उस वाले चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने ही चाहिए वो आपको याद। और इस चैप्टर को आपको अच्छा करने के लिए इसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसका इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है जितना भी पूरा इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यू देखना, पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को आप टैकल कर लोगे और आप इजीली उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ज्यादा आपको इसमें बहुत ज्यादा ऐसा आपको डर लगता होगा इक्विलिब्रियम का, आपका नाम सुन के कि इक्विलिब्रियम चैप्टर हम कैसे करेंगे, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ है नहीं, पीवाईक्यू देख लेना, फॉर्मुले जितने जैसे आपके टिप्स में होने चाहिए, तो आपका ये चैप्टर भी मोर और लेस आपका ये कवर हो ही जाएगा। तो और आपका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है इससे आपका आप कर लोगे और आपका क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे नहीं इससे। सो दैट वुड बी गुड कि अगर आप ये जितने चैप्टर मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आप कवर कर पाते हो तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। जैसे कि ये 10 से 12 चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, अगर इसको आप कर ले तो आपके 100 से 120 नंबर तक आप टारगेट कर सकते हो। सो अभी इन सब चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप मत करना, ये सब चैप्टर्स हो जाने के जो आपके बाकी चैप्टर्स बचते हैं उनको आप जाके कर लेना, तो उससे भी आपके नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओके गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी आपके साथ नीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगले साल देंगे, कोई भी अगर फ्यूचर एक्सपीरियंस है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पे तो आप उस वीडियो का अपडेट आप मिस ना कर सको और आप उस वीडियो को देख सको। सो अगर आपको कोई भी डाउट अगर आता है, आपका कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड या फिर नीट रिलेटेड या फिर कुछ भी आपको अगर रिलेटेड आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे चाहो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा कि वहीं पे आपको मैं डाउट को रिप्लाई कर दूं और आपका जो भी आपको सोल्यूशन मिल जाए। बट अगर फिर भी मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आपको कभी वीडियो स्क्रीन में दिख रहा होगा, या तो फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आप इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे डीएम करोगे ना कि आपका जैसे कुछ आपको डाउट आ रहे हैं नीट के रिगार्डिंग या फिर आपकी कुछ भी प्रिपरेशन से दिक्कत आ रही है या फिर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आप मुझे वहाँ पे पूछ कर सकते हो। वहाँ पे जनरली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मतलब कुछ टाइम में आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपके डाउट्स, आपके जो कमेंट सेक्शन में डाउट्स होते हैं वो इतने सारे हो जाते हैं कि उनका आंसर नहीं कर पाता। बट अगर इंस्टाग्राम में रिप्लाई करोगे मुझे या फिर कुछ भी आप मुझे टेक्स्ट करते हो तो मैं डेफिनेटली आपका वहाँ पे आंसर करने का ट्राई करूंगा। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर लेना। ओके गाइस, चलिए अब आज के वीडियो के लिए हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही था।
So let's meet in the next video. So see you guys. तब तक keep hustling, keep rocking and keep studying guys.